न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक बीजापुर से पहुंचा रहे हैं जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी का एक मेंबर ढेर हो गया है। नक्सली पर था 1 करोड़ का इनाम। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। नक्सली पर 1 करोड़ का इनाम था जिसे ढेर कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पे पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी है और इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी का मेंबर ढेर हुआ है जिसके ऊपर करीब 1 करोड़ का इनाम भी था। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पे एक नक्सली ढेर हुआ है जिसके ऊपर करीब 1 करोड़ का इनाम घोषित था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मुठभेड़ को लेकर? 1 करोड़ का जो नक्सली है वो मारा गया है। ये पूरा इंद्रावती, बीजापुर के इंद्रावती इलाके में मुठभेड़ चल रही थी। वहां पर 1 करोड़ का इनामी जो सुधाकर सीसी मेंबर था उसे जवानों ने मार गिराया है। पूरी निश्चित तौर पे ये पुलिस के लिए काफी अहम बड़ी सफलता। ऑटोमेटिक हथियार भी उस इलाके में बरामद हुआ है। साथ ही अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि उस इलाके में जवानों को सूचना मिली थी कि वहां पर जो है 50 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार के साथ नक्सली मौजूद थे, जिसको लेकर ये ऑपरेशन पूरी तरह लॉन्च किया गया था। आज सुबह से ये ऑपरेशन जारी है जिसमें बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का जो इनामी सीसी मेंबर था उसे जवानों ने मार गिराया है। इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है और इलाके में बहुत जो इलाका है जवानों ने घेर रखा है। अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। निश्चित तौर पे बताया जा रहा है कि और भी नक्सली मारे जा गए हैं। उनकी अगर अभी इस इलाके में सर्च किया जा रहा है, हो सकता है कि ये संख्या बढ़ सकती है। निश्चित तौर पे 1 करोड़ का बड़ा इनामी नक्सली छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सक्रिय रहा है। 1 करोड़ का ये इनामी है। काफी अहम सफलता जवानों को मिली है और निश्चित तौर पे ये जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 से में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, जिसका असर दिख रहा है। लगातार ऑपरेशन हो रहा है, जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है और ये निश्चित तौर ये पुलिस के लिए, जो जवानों के लिए अहम सफलता है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली, कई बड़े लीडर अब लगातार टारगेट, जवानों के टारगेट में हैं और उन्हें लगातार अब ये चीजें काफी ज्यादा सामने आ रही हैं कि जो बड़े नक्सली हैं जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का इनाम है, अब उन नक्सलियों को टारगेट किया जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब ये बड़ी मछलियों को पकड़ने का ऑपरेशन है। जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से पहले जो मुठभेड़ होती थी टारगेट जो छोटे कैडर थे वो ने, अब जवान जो मोस्ट वांटेड नक्सली है उन्हें अब घेर रहे हैं, उनका लोकेशन पता कर रहे हैं और साथ ही जवानों का जो मुखबिर जो जवानों का था अब काफी स्ट्रांग हुआ है और बड़े नक्सली कैडर को अब टारगेट कर कर उन्हें ढेर किया जा रहा है। और नक्सलियों का जिस तरह से लगातार कैंप खुल रहा है, लगातार जो ग्रामीणों का विश्वास, जहाँ पे शासन की योजना नहीं पहुंच पा थी उस इलाके में अब योजना शासन को दी और जो ग्रामीणों का विश्वास है जवानों के ऊपर लगातार बढ़ रहा है और जिसका असर दिख रहा है। जवान जिस तरह से लगातार उस इलाकों में विकास पहुंच रहा है और जिस तरह से जो पुलिस की जो नेटवर्क है लगातार अब मजबूत हो रहे हैं, उन इलाकों में नक्सलियों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। अब निश्चित तौर पे ये बड़े केडर, अब लगातार बड़े केडर मारे जाते। कुछ दिन पहले ही जो 1 करोड़ का इनामी, 10 करोड़ का इनामी नक्सली था उसे जवानों ने मार गिराया था। नक्सलियों का चीफ था उसे मार गिराया था और फिर आज 1 करोड़ का इनामी नक्सली को जवानों ने ढेर कर दिया है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।
और बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है। ईद उल अजहा मनाने को लेकर